नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये सारा पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वाला है, तो सब लोग अपनी कॉपी बुक को निकाल के रख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा और उसमें पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। तो एनेस्थीसिया मशीन में हमारा ई टाइप सिलेंडर यूज होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, सोडा लाइम इज यूज्ड इन। तो सोडा लाइम आपका किस सर्किट में यूज होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 सर्किट होता है, ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि क्लोज्ड सर्किट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन। यानी कि आपका नॉन इन्वेजिव मेथड, यानी 2 मेथड होते हैं, एक इन्वेजिव एक नॉन इन्वेजिव। जो आपके ब्लड से कांटेक्ट में आए, स्किन से अंदर जाके, ठीक है, तो वो आपका इन्वेजिव है। और नॉन इन्वेजिव यानी स्किन के ऊपर से, जैसे बीपी कफ बांधते हैं, बीपी लेते हैं, तो वो नॉन इन्वेजिव है। जिस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, तो यही बोल रहा है कि आर्टेरियल ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कौन सा नॉन इन्वेजिव तरीका यूज किया जाता है। 4 इसमें दिए गए हैं, पहला एबीजी एनालिसिस, दूसरा पल्स ऑक्सीमेट्री, तीसरा ब्लड एग्जामिनेशन, चौथा पुलमनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, यानी कि पल्स ऑक्सीमेट्री। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक यानी डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि डिजीज कॉज करने वाले बीमारियों का कारण जो बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वो एब्सेंट रहें तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला एरोबिक, दूसरा एनेरोबिक, तीसरा एसेप्सिस, चौथा बैक्टीरियोस्टेटिक। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी कि एसेप्सिस। यानी कि आपने सुना होगा कि एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है, यानी कि पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एब्सेंस में वो प्रोसीजर किया जा रहा है, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, कंटामिनेशन ना हो। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड। यानी कि हमारा जो हृदय है उसका सबसे बाहरी कवरिंग क्या है, बाहरी परत कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है प्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरा है मेनिंजेज, तीसरा है हमारा पेरिकार्डियम, चौथा है माइलिन शीथ। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि पेरिकार्डियम। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी राइट एंड रॉन्ग बताना है इसमें, और 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि 1-1 मार्क्स के हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, आईवी कैथेटराइजेशन इज डन विद एसेप्टिक टेक्निक। तो इसमें कह रहा है कि जो आईवी कैथेटराइजेशन होता है, यानी कि जो कैन्युलेशन होता है, वीगो पड़ता है, वो आपके एसेप्टिक टेक्निक में किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इंजेक्शन इज गिवन इन सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है उसका इंजेक्शन एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लिथोटमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर नेफ्रेक्टमी प्रोसीडर। तो लिथोटमी पोजीशन हमारा नेफ्रेक्टमी प्रोसीडर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेफ्रेक्टमी के लिए यानी किडनी रिमूवल सर्जरी के लिए लेटरल पोजीशन या फिर किडनी वाली पोजीशन बनाई जाती है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट है, डाइथर्मी इलेक्ट्रोड्स शुड बी स्टेरिलाइज्ड विद ईओ और फॉर्मेलिन वेपोराइजर्स। यानी डाइथर्मी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए ईओ यानी इथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं या फिर फॉर्मेलिन वेपर्स का यूज करते हैं। फॉर्मेलिन वेपोराइजर्स का मेनली आपने सुना होगा यूज, और इथिलीन ऑक्साइड का भी। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिल्क इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीफिलामेंट सूचर मटेरियल। तो इसमें जो हमारा सिल्क है वो एक तरह का सूचर है, और ये हमारा नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, और ये मल्टीफिलामेंट भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान दिया है, उसको भरना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंक्स। यानी लैरिंक्स के एग्जामिनेशन के लिए किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा है लैरिंगोस्कोप।
सेकेंड क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज़ नॉन एज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एक फ्लूइड जो होता है सीरस फ्लूइड वो हमारे पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो जाता है और पेट फूल जाता है। तो ये कंडीशन हमारा एसाइटिक फ्लूइड जमा होना भी कहलाता है, एसाइट्स में नहीं कहलाता है, यानी कि ASCITES। ये हमारा इसका राइट आंसर है, साइट्स। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है जिसको फिल करना है, वो हमारा ब्लैंक इज यूज टू कट अ बोन्स एंड लिम्स, यानी पैर को हड्डियों को काटने के लिए मेनली किस का यूज करते हैं, तो गिगली वायर या फिर बोन कटर का। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ब्लैंक यूज टू रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग LSCS। तो LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इसका फुल फॉर्म है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन सर्जरी में एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें डीवर रिट्रैक्टर या फिर आपका मॉरिस रिट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज़ नॉन एज। ब्रेन का कवरिंग किस नाम से जाना जाता है, तो मेनली मेनिंजेज होता है ब्रेन का कवरिंग, जिसमें हमारा ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 5-5 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का क्लिनिकल फीचर्स लिखना है जो कि 5 नंबर का है। और सेकंड क्वेश्चन है बॉयल्स एपरेटस का डायग्राम बनाना है, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू बॉयल्स एपरेटस, यानी कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी आप इसे कह सकते हैं या फिर एनेस्थीसिया मशीन भी कह सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी GI परफोरेशन के क्या लक्षण होंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। तो ये चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं और शॉर्ट नोट हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये सारे पेपर जो भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ और मेरे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में आपका जो है बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो वो सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।